गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चैप्टर गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, अब आगे पढ़ेंगे ऑकवर्डनेस ऑफ डिसीज़न मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, यानी निर्णय लेने और भागीदारी की अजीबता। डिसीज़न मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन आर पार्ट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस। निर्णय लेना और भागीदारी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के भाग हैं, हिस्सा है। However, there are some awkward or negative features of this system. हालांकि इस प्रणाली की कुछ अजीब या नकारात्मक विशेषताएं भी हैं। Many political parties ask their legislator to make laws which serve their selfish interest. कई राजनीतिक दल अपने विधायकों से ऐसे कानून बनाने के लिए कहते हैं जो उनके स्वार्थों की पूर्ति करता है, जिसमें उनको फ़ायदा हो वो करने के लिए कहते हैं। सच एज ऑन कास्ट बेसिस, ऑन रिलीजियस बेसिस, ऑन रीजनल बेसिस etc. जैसे कि जातिगत आधार पे, धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे आदि। Many of them want to exploit their position for monetary gains. उनमें से कई मौद्रिक लाभ के लिए, यानी जिसमें धन का लाभ हो, अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। Many of them try to look after the interest of many those groups of people who elected them and forget the national interest. उनमें से कई लोगों के केवल उन समूहों के हितों की देखभाल करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने उन्हें चुना है, और राष्ट्रीय हितों को भूल जाते हैं। वो उन्हीं के हितों का काम करते हैं जो दल इनको चुनता है। We can often see that the railway ministers introduce new train, many of which serve their respective states of constituencies. हम हमेशा देख सकते हैं कि रेल मंत्री नई ट्रेनों की शुरुआत करते हैं, जिनमें से कई वो अपने संबंधित राज्यों या निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा के लिए शुरू करते हैं। सफ्रेज यानी मताधिकार। By the word suffrage or franchise is meant the right to vote in election. सफ्रेज यानी मताधिकार, फ्रेंचाइज मतलब मताधिकार। शब्द का अर्थ होता है चुनावों में मतदान का अधिकार। Generally in a democratic country, all adult members of the society are given the right to vote in elections. This is called universal adult franchise. आमतौर पर एक लोकतांत्रिक देश में समाज के सभी वयस्क यानी 18 के ऊपर सदस्यों को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाता है। इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आवश्यकता। इन इंडिया पीपल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन, यानी भारत में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार है, यानी 18 से अधिक वर्ष के व्यक्ति वोट दे सकते हैं। When you attain 18 years of age, जब आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, you will have the right. For this you will have to get your name registered in the electoral rolls. तो आपके पास ये अधिकार होता है, इसके लिए आपको अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाना होगा। जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आपको मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना है।
However, this is not the situation in all countries. हालांकि सभी देशों में यह स्थिति नहीं है. In some countries, all adult members are not given this right, such as वियतनाम, म्यांमार और सऊदी अरब. कुछ देशों में सभी वयस्क सदस्यों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है, जैसे कि वियतनाम, म्यांमार या सऊदी अरब में. In many countries, all sections of adults are not given this right. For example, in some countries, women are not given the right to vote in the past, even in B. कई देशों में वयस्कों के सभी वर्गों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है. उदाहरण के लिए कुछ देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता. कई देशों में महिलाएं मतदान अपना वोट नहीं दे सकती हैं, अतीत में यहाँ तक कि बी में भी. आज चैप्टर हम यहीं तक पढ़ाएंगे. आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, वो आपको SW में करना है. स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.